केबीसीडी रोज की तरह हमारे लिए लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताइए आज क्या खास है, क्या बताने जा रहे हैं आप? देखिए, पूरे ही मार्केट में चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या इक्विटी मार्केट, हर जगह डॉलर चर्चा में है क्योंकि 20 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर। इसलिए हमने डॉलर के बारे में कुछ रिसर्च निकाली है। डॉलर की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं कि कैसे हुई थी। 1861 में यूएस डॉलर पहली बार पब्लिश हुआ था और उसके बाद जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद से डॉलर की कहानी शुरू हो गई और एक पॉपुलर करेंसी बनता चला गया। और 70 के दशक आते आते डॉलर का एक डोमिनेंस पूरी दुनिया में बढ़ता चला गया और आज की तारीख में डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि दुनिया की 75% ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता है। इंडिया के अगर के बारे में बात करें तो इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसमें 85% से ज़्यादा इन्वॉइसिंग सिर्फ डॉलर में होती है, जबकि आप अगर दूसरी करेंसी से भी ट्रेड करते हैं तो भी डॉलर में ही इन्वाइसिंग होती है। और दुनिया के जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उनका 59% से ज़्यादा रिजर्व डॉलर के तौर पर रखा जाता है। यानी डॉलर का डोमिनेंस इस तरह से जान सकते हैं। और इस धाक का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यूएस को मिलता है। यूएस जब भी इंटरनेशनल मार्केट से अगर बोरोइंग करना चाह रहा है, पैसे जुटाना चाह रहा है, तो उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो अपनी करेंसी में पैसे जुटा लेते हैं। तो उनके लिए एक तो बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम, इंटरेस्ट रेट कम, डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। जबकि बाकी अगर देशों की बात करें तो उनके लिए डॉलर में पैसे जुटाना काफ़ी मुश्किल होता है और उनके लिए इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह में भी दिक्कत होती है, डेफिसिट की चिंता अलग बनी रहती है। तो ये सब दिक्कतें हैं डॉलर के डोमिनेंस की वजह से और यही वजह है कि बाकी करेंसी भी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और कमोडिटी के लिए अगर बात करें तो कमोडिटी के लिए सबसे अहम ये है क्योंकि 75% तक कमोडिटी ग्लोबल मार्केट में डॉलर टर्म में ही ट्रेडिंग होती है और डॉलर के विपरीत इसकी चाल होती है। आप जिस करेंसी में आप होल्ड करते हैं तो डॉलर के मुकाबले अगर आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही है डॉलर के मुकाबले तो आपके लिए वो कमोडिटी महंगा हो जाएगा और इसके विपरीत ऐसा चलता जाएगा। यही वजह है कि डॉलर का काफ़ी इंपैक्ट होता है। गोल्ड सिल्वर में आप देखिए पूरी विपरीत चाल होती है, चाहे वो क्रूड हो या बेस मेटल्स हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कमोडिटी की यूएस में ही होती है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और भी ट्रेडिंग होती है वो भी डॉलर टर्म में होती है। इसलिए डॉलर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डॉलर की कॉलर क्यों टाइट रहती है ये विश्व मोहन ने आपको समझा दिया है इस खास लिंक के जरिए और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई हैं और क्यों डोमिनेंट है डॉलर। अगर दुनिया की करेंसी की बात करें, हम दुनिया के अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वो आपको अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए अगले